नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड की संस्कृति से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो झारखंड के नृत्य और संगीत से संबंधित होंगे। झारखंड की संस्कृति से संबंधित यह आज का सेशन पहला सेशन है और यह पार्ट 1 का सेशन होने वाला है। यह जो सेशन है आने वाले जेपीएससी और जीएसएससी के एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज के इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। सेशन में आगे बढ़ने से पूर्व यदि आप लोग इस सेशन का फ्री पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप को डाउनलोड कर वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। तो आइए आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पारंपरिक नृत्य रूपों में से झारखंड का नृत्य कौन सा है। ऑप्शन है आपका ए सत्रिया, बी है घुमरा, सी है पुलिकाली और डी है पाइका। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है पाइका। यह झारखंड का एक पारंपरिक नृत्य है और यह जो नृत्य है यह वीर रस, ध्यान रखिएगा, वीर रस से संबंधित एक प्रमुख नृत्य है जिसमें जो नर्तक होते हैं वह सैन्य पोशाक और सैन्य वेशभूषा धारण करके नृत्य करते हैं। और यह जो युद्ध है मूल रूप से युद्ध नृत्य का एक प्रकार है। और पाइका जो है, पाइका नृत्य का जो आयोजन है यह सदान आदिवासियों के द्वारा, सदान आदिवासी युवकों के द्वारा जब कन्या विजय प्राप्त करके लौटते हैं तो यह जो नृत्य है प्रमुखता से किया जाता है। अगला प्रश्न है, दोस्मी नृत्य में किस प्रकार के संगीत का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका ए सोहराई, लांगड़े, कर्मा और बिहा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्मी नृत्य में जो संगीत होता है वह प्रयोग कौन सा करेंगे हम लोग। ऑप्शन बी लांगड़े संगीत का प्रयोग किया जाता है। और दोस्मी नृत्य जो है यह मूल रूप से जाहेर में किया जाता है, जाहेर थान में इस नृत्य की प्रस्तुति की जाती है। अगला प्रश्न है, रूस में भारत महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन है आपका ए नटुआ, बी अंगनई, सी छऊ और डी पैका। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पैका नृत्य का जो आयोजन है वह रूस में भारत महोत्सव के दौरान किया गया था। और यह कब किया गया, तो यह आपका 1987 ईस्वी में किया गया था जब रूस में भारत महोत्सव का आयोजन किया गया। तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा, नाम ध्यान रखिएगा, डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में वहां पर पैका नृत्य का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में लोक गीत का ज्ञात संगीत क्या है। ऑप्शन है आपका डोमकच, झूमर और डैंड धारा, यह आपका ऑप्शन ए है। बी है विवाह अग्नि और सी है ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में लोक गीत का ज्ञात संगीत है ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों है। और हम लोग जानते हैं कि झारखंड के छोटा नागपुर में जो लोकगीत है, लोकगीत का जो ज्ञात संगीत है वो मूल रूप से आपका डोमकच, झूमर, डैंड धारा, विवाह और अग्नि आदि प्रमुख लोकगीत हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय मार्शियल नृत्य निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन है आपका दोहरी डोमकच, बी है पैका, सी फगुआ और डी भिनसरिया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा झारखंड में एक लोकप्रिय मार्शियल नृत्य कौन सा है। तो आपका ऑप्शन बी पैका है जिसे हम लोग युद्ध नृत्य के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है आपका ए पंबड़िया नृत्य, सी बी है जोगा नृत्य, सी है झरनी नृत्य और डी है कर्मा नृत्य। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा झारखंड में जन्मोत्सव के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला जो लोक नृत्य है ऑप्शन ए है पंबड़िया नृत्य। अगला प्रश्न है, झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है। ऑप्शन है आपका ए विवाह, बी चित्रकारी, सी गीत और डी नृत्य। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी धुबिया क्या है, नृत्य है। और यह मूल रूप से झारखंड में धोबी समुदाय के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। अगला प्रश्न है, लुरी सायरो झारखंड की जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का है, क्या है।
ऑप्शन है आपका चित्रकला, लोक संगीत, लोक नृत्य और कुम्हारी कला। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी लुरिसियारो क्या है, झारखंड में जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स है आपका स्थानीय नृत्य संगीत का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन है आपका डोमकच, लुजरी, बिहा और खेमटा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहा स्थानीय नृत्य संगीत का प्रकार नहीं है। वहीं डोमकच, लुजरी और खेमटा जो है झारखंड के स्थानीय नृत्य संगीत के प्रकार हैं। और बिहा क्या है आपका? तो बिहा आपका ध्यान रखिएगा एक संस्कार गीत है। बिहा क्या है? तो संस्कार गीत है जो विवाह के सभी संस्कारों के अवसर पर गाए जाते हैं। और यदि हम लोग देखें तो सोहर, खेलोनो, सोहर आपका सोहर हो गया, सोहर, खेलोनो, शुभ गेली, शुभ गेली और कोहबर, कोहबर आदि बिहा गीत के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? ऑप्शन है आपका पैका, जदुर, जतरा और छऊ। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी छऊ को। छऊ जो है झारखंड की एक स्थानीय नृत्य शैली है जिसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त हुई है। और छऊ नृत्य को यूनेस्को के द्वारा अपना विरासत नृत्य के रूप में भी घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया है? तो 2010 ईस्वी में। और झारखंड का सरायकेला खरसावां जिला, सरायकेला खरसावां जिला छऊ नृत्य के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। और आईपीएल 2022 का जो समापन समारोह हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में, वहां समापन समारोह में छऊ नृत्य का भी प्रदर्शन किया गया था। और जो कलाकार थे वह थे प्रभाव कुमार महतो। प्रभाव कुमार महतो के द्वारा आईपीएल 2022 के समापन समारोह में छऊ नृत्य का प्रदर्शन नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में किया गया था। अगला प्रश्न है शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य रूप में दर्शाया गया है? ऑप्शन है आपका हुंटा, मुंडारी, बराब और डोमकच। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शिकार के लिए जो तैयारी करने का कार्य है वह हुंटा नृत्य के रूप में दर्शाया जाता है। और यह नृत्य संथाल जनजाति में प्रचलित है। संथाल जनजाति में यह नृत्य प्रचलित है। अगला प्रश्न है सरायकेला खरसावां जिला भी निम्नलिखित नामों में से किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपका ए सरायकेला बन्नू, सरायकेला छऊ, सरायकेला कहू और सरायकेला ठो। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सरायकेला खरसावां जिला सरायकेला छऊ नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर जो छऊ नृत्य है वो अत्यधिक वैश्विक परिदृश्य पे उसकी पहचान स्थापित हो चुकी है। और सरायकेला को हम लोग मूल रूप से छऊ नृत्य के रूप में ही जानते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा छऊ का जो शाब्दिक अर्थ होता है, छऊ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छाया। छऊ का शाब्दिक अर्थ होता है आपका छाया। और इस नृत्य का जो उद्गम माना गया है, यह माना गया है पोरहाट राज्य के सैनिक शिविरों में इस नृत्य का उद्गम माना जाता है। यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है, यह भी ध्यान रखिएगा। छऊ जो है आपका पुरुष प्रधान नृत्य है और इसे हम लोग शास्त्रीय नृत्य के रूप में भी जानते हैं। और इसका पहली बार विदेश में जो प्रदर्शन हुआ था यह 1938 ईस्वी में सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा इसका विदेश में पहली बार प्रदर्शन करवाया गया था। आपसे प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है छऊ नृत्य का प्रदर्शन विदेश में पहली बार कब करवाया गया है, किसने करवाया है? तो 1938 ईस्वी में सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा इस नृत्य का प्रदर्शन पहली बार विदेश में करवाया गया है। यहाँ पर आप एक आंसर कर सकते हैं कि किस देश में इसका आयोजन किया गया था। वैसे मैं इसका जो आंसर है वह पिन कमेंट में डाल दूंगा। अगला प्रश्न है चढ़ंतरी, रस क्रीड़ा, ठड़िया और खेमटा नृत्य के प्रकार हैं, किसके प्रकार हैं? ऑप्शन है आपका भादुरिया, बी है जनानी झूमर, सी अंगनई और डी मुंडारी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चढ़ंतरी, रसक्रीड़ा, ठड़िया और खेमटा नृत्य जो है अंगनई नृत्य के प्रकार हैं। और यह नृत्य जो है मूल रूप से अंगनई यह महिलाओं के द्वारा आंगन में किया जाता है। महिलाओं के द्वारा आंगन में किया जाने वाला नृत्य जो होता है मूल रूप से
अंगनई होता है और इसे हम लोग जनी झूमर के नाम से, जनी झूमर या जनानी झूमर के नाम से भी अंगनई को जानते हैं। ध्यान रखिएगा, जनानी झूमर या जनी झूमर के नाम से जानते हैं। और इस नृत्य का जो आयोजन होता है यह आपका आषाढ़ महीने से प्रारंभ होकर के कार्तिक माह में आपका होता है देवोत्थान एकादशी तक यह नृत्य चलता रहता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नृत्य के प्रकार को नचनी खेलड़ी नृत्य भी कहा जाता है? ऑप्शन है आपका शिकारी, बी है नटुआ नाच, सी है कली और डी है अषाढ़िया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि नचनी खेलड़ी नृत्य को हम लोग ऑप्शन सी कली नाच के रूप में भी जानते हैं। और यह जो नृत्य है मूल रूप से श्रृंगार एवं भक्ति परक गीतों में राधा कृष्ण के प्रसंगों की प्रस्तुति इसमें कली नाच के अंतर्गत या नचनी खेलड़ी नृत्य के अंतर्गत प्रस्तुत की जाएगी। और इसमें जो नर्तकी होती है, नर्तकी, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कली कहा जाता है, कली या खेलड़ी कहा जाता है। किसे? जो नर्तकी होती है, बीच में नाच रही होती है। अगला प्रश्न है, झारखंड की स्थानीय जनजातियों के बीच प्रचलित जसपुरिया, असमिया, झुमटा, एकहरिया नृत्य के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? किस प्रकार के नृत्य के? ऑप्शन है आपका फगुआ, डोमकच, पैका और कली। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जसपुरिया, असमिया, झुमटा, एकहरिया जो है डोमकच नृत्य के प्रकार हैं। और डोमकच नृत्य जो है मूलतः यह स्त्री प्रधान नृत्य है, परंतु कहीं कहीं इसमें पुरुष की भी सहभागिता देखी जाती है। और इस नृत्य में भाग लेने वाली जो युवतियां होती हैं वह अपने जूड़ों को डमरू के समान ये बनाती हैं, इसीलिए इसका नाम डमकच या डोमकच अपभ्रंश होकर के डोमकच हो गया है। इस नृत्य के जो है 3 रूप हैं, ध्यान रखिएगा, इसके 3 रूप हैं। कौन कौन से? तो एकहरिया आपका हो गया, दोहरी डमकच और झुमटा डमकच। ये 3 प्रकार हैं डमकच नृत्य के झारखंड में। और यह जो नृत्य है मूल रूप से विवाह के समय दूल्हे के परिवार में किया जाता है। अगला प्रश्न है, नटुआ नाच में प्रयुक्त पगड़ी को पंच परगना क्षेत्र में सामान्यतः कहा जाता है। ऑप्शन है आपका ए टोपी, बी पग, सी पगड़ी और डी कालगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नटुआ नाच में प्रयुक्त पगड़ी को पंच परगना क्षेत्र में सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो सामान्यतः कलगा कहा जाता है। ध्यान रखिए, कलगा कहा जाता है किसे? तो नटुआ नाच में प्रयुक्त पगड़ी को पंच परगना क्षेत्र में कलगा कहा जाता है। और नटुआ जो है मूल रूप से एक पुरुष प्रधान नृत्य है। और यह मूल रूप से यदि हम लोग देखें तो पाइका नृत्य के समान ही यह एक क्या है? एकल रूप में इसे किया जाता है। नटुआ किसे बोला जाता है? तो नटुआ मूलतः नट को कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है नाचने वाला, जिसका अर्थ क्या है? नाचने वाला। और यह झारखंड के पंच परगना क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है, जिसमें आपका वीर और श्रृंगार रस, नटुआ नृत्य में वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। और नटुआ नृत्य शैली जो है यह वीरता के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। और इस नृत्य शैली में जो कलाकार होते हैं वह कलाबाजी के माध्यम से यह जताते हैं कि युद्ध में वो किस प्रकार के शौर्य एवं वीरता का प्रदर्शन करते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में आयोजित मछुआ महोत्सव में सामान्यतः किस नृत्य को प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन है आपका बांग्ला झूमर, भादुरिया, फगुआ और नटुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मछुआ महोत्सव के दौरान झारखंड में भादुरिया नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। और यह जो नृत्य है मूल रूप से भादो महीने में किया जाता है। और इस महीने में भादो देवी की प्रतिमा बनाकर यह नृत्य गांव-गांव में किया जाता है। और यह नृत्य जो है मूल रूप से आपका भादो महीने की संक्रांति, यह भी ध्यान रखिएगा, भादो महीने की संक्रांति के दिन जब प्रतिमा विसर्जन किया जाता है, प्रतिमा
विसर्जन के उपरांत मछुआ महोत्सव का आयोजन झारखंड में किया जाता है और इसी महोत्सव में आपका भादुरिया नृत्य की प्रस्तुति की जाती है। अगला प्रश्न है, दशहरा में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शिक्षक और छात्र दोनों द्वारा एक साथ किया जाता है? ऑप्शन है आपका दोंगड़े, बाहा, दोहा और दसें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दशहरा के अवसर पर शिक्षक और छात्र दोनों के साथ किया जाने वाला नृत्य ऑप्शन डी दसें नृत्य है। और इस नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस नृत्य में पुरुष जो होते हैं ये महिलाओं का वस्त्र धारण करके महिला के रूप में नृत्य की प्रस्तुति करते हैं। और यह नृत्य मूल रूप से संथाल जनजाति के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, दसें नृत्य जो है यह संथाल जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है। इसमें संथाल जनजाति के वाद्य यंत्र मांदर, भुआंग, केंद्री आदि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, लांगड़े क्या है? ऑप्शन है आपका ए वाद्य यंत्र, एक प्रकार का नृत्य, सी है जादू का प्रकार और डी है ए एवं सी दोनों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लांगड़े क्या है? तो लांगड़े एक प्रकार का नृत्य है। अगला प्रश्न है, सोहराय नृत्य में महिला गाती हैं। ऑप्शन है ए जमाब, बी लांगड़े, सी चुमावड़ी और डी सकरात। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सोहराय नृत्य में महिला क्या गाती है? चुमावड़ी। और सोहराय क्या है? तो झारखंड का एक प्रमुख पशु त्योहार है। ध्यान रखिएगा, पशु त्योहार है, इसमें पशुओं की पूजा की जाती है। और नृत्य में इस पर्व में महिलाएं चुमावड़ी गीत गाती हैं, जबकि पुरुष जो है गाय जमाब गीत गाते हैं। पुरुष क्या गाते हैं? गाय जमाब गीत कौन गाते हैं? पुरुष गाते हैं। और महिला क्या गाती है? तो चुमावड़ी गीत गाती है। अगला प्रश्न है, झूपर, पैका और नटुआ तथा अग्नि सभी प्रकार हैं किसके? गीतों के, भाषाओं के, नृत्यों के और लिपियों के। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका झूमर हो जाएगा, झूमर आपका पैका, नटुआ और अग्नि सभी किसके प्रकार हैं? तो सभी सी नृत्यों के प्रकार हैं। और ये झारखंड की जनजातियों के प्रमुख नृत्य हैं जो कि विभिन्न अवसरों पर पुरुष और महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। उल्लेखनीय तथ्य है कि जो आपका अग्नि नृत्य है इसका आयोजन कब किया जाता है? मूल रूप से यह एक धार्मिक नृत्य है। ध्यान रखिएगा, अग्नि क्या है? धार्मिक नृत्य है। और यह मांडा या बिपु पूजा के अवसर पर भक्ता के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मांडा पर्व के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन है? तो अग्नि नृत्य है। और इस नृत्य के द्वारा ही सील की पूजा की जाती है। सील की पूजा किसके द्वारा की जाती है? करके तो अग्नि नृत्य करके सील की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? ऑप्शन है आपका ए पैका, घूमर, नटुआ और छऊ। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घूमर झारखंड का लोक नृत्य नहीं है। इसके अतिरिक्त पैका, नटुआ और छऊ झारखंड के लोक नृत्य हैं। वहीं घूमर की बात करें तो यह राजस्थान का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, कर्मा नृत्य के दो प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन है आपका ए घुड़िया एवं पनारी, बी है आपका मागे एवं जोरगो, सी है गोतियो एवं छऊ और डी है खेमटा एवं भिनुसारी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्मा नृत्य के दो प्रकार हैं, एक है खेमटा और दूसरा है भिनुसारी। और यह कर्मा पर्व के दौरान कर्मा नृत्य का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? ऑप्शन है आपका पर्व त्योहार के अवसर पर, पूजा के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, संतानोत्पत्ति के अवसर पर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा झारखंड राज्य में झूमर गीत का आयोजन विभिन्न प्रकार के पर्व और त्योहार के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लोकगीत में से कौन सा झारखंड में विवाह के दौरान गाया जाता है? ऑप्शन है आपका डोमकच, छऊ, कर्मा और जोहार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा झारखंड में विवाह के दौरान गाया जाने वाला जो नृत्य है ऑप्शन ए डोमकच है, जो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। और विवाह के तय होने के बाद विवाह की तिथि से 15 दिन पूर्व डोमकच जो है वर और वधु दोनों के घर आंगन में प्रायः स्त्रियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है, आंधी गीत को किसके अवसर पर गाया जाता है? ऑप्शन है बसंत, शादी, धान की बुनाई और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आंधी गीत को शादी के अवसर पर गाया जाता है।
अगला प्रश्न है, कजली कब गाया जाता है? ऑप्शन है रबी फसल के समय, होली के समय, वर्षा ऋतु के समय और चैत्र मास में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कजली मूल रूप से वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। इसे हम लोग पावस ऋतु के गीत के रूप में भी जानते हैं। और ध्यान रखिएगा, कजली गीत जो है मूल रूप से सावन और भादो के महीने में महिलाओं के द्वारा गाए जाते हैं और झूले पे बैठ करके महिलाएं पावस काल के दौरान कजली गीत गाती हैं। इसे हम लोग झारखंड में विरह गीत के रूप में भी जानते हैं। ध्यान रखिए, कजली गीत को विरह गीत के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झूमर, टुनमुनिया, बारहमासा, झूला गीत ये सभी स्थानीय संगीत के प्रकार किस किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन है बिहा, कजली, सोहराय और कुरमाली। तो झूमर, दुनमुनिया, बारहमासा, झूला गीत ये सभी ऑप्शन बी कजली गीत की श्रेणी में आते हैं। उल्लेखनीय तथ्य है, कजली को हम लोग कजरी के नाम से भी जानते हैं और इस गीत के माध्यम से भाई और बहन के अटूट प्रेम के संबंध को भी दर्शाया जाता है और इस संबंध को गीतों के बोल में पिरो करके महिलाओं के द्वारा मूलतः झूला झूलते हुए इसे गाया जाता है। अगला प्रश्न है, ओहिरा गीत के साथ किस त्योहार से संबंध है? ऑप्शन है आपका रोहिणी, सरहुल, वंदना और मकर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ओहिरा गीत का संबंध वंदना पर्व से है और वंदना पर्व का जो आयोजन है वह उसकी शुरुआत कब होती है? तो ओहिरा गीत के साथ ही वंदना पर्व का त्योहार होता है। और ध्यान रखिएगा, वंदना जो है मूल रूप से एक पशुओं को समर्पित एक झारखंड का प्रमुख पर्व है जिसका आयोजन कार्तिक मास की अमावस्या और कुछ कुछ स्थानों पर जनवरी माह के दौरान भी इसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है आपका जनानी, झूमर, घटबारी, नचनी और जादुर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा झारखंड में लोक संगीत का एक रूप है आपका जनानी झूमर। तो आज का जो झारखंड कल्चर के नृत्य और संगीत का एमसीक्यू टेस्ट था यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से भी आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।